उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला थाना मुगलपुरा क्षेत्र के प्रताप सिंह हिंदू गर्ल्स इंटर कॉलेज का है, जहां भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता अनीता देवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वर्तमान नियुक्त साधिकार नियंत्रक अभिषेक मिश्रा पर। अनीता देवी का कहना है कि सीसीएल के लिए अभिषेक मिश्रा ने उनसे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इतना ही नहीं, मेडिकल लीव लेने पर भी पैसों की डिमांड की गई। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आरोप ये भी है कि अभिषेक मिश्रा ने कभी भी स्टाफ के साथ कोई मीटिंग नहीं की, बल्कि सिर्फ अध्यापिकाओं को ऑफिस बुलाकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और महिला प्रवक्ता से अभद्रता की। अनीता देवी का ये भी आरोप है कि अभिषेक मिश्रा न सिर्फ अध्यापिकाओं के साथ बल्कि छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ और बदतमीजी करता है। बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, वहां अगर जिम्मेदार अधिकारी ही छात्राओं और अध्यापिकाओं के साथ छेड़छाड़ करे तो फिर बेटियों की सुरक्षा किसके हाथों में है? तो क्या अब स्कूलों में भी सरकारी कर्मचारी इस तरह से करेंगे छेड़छाड़? गौरतलब है कि अभिषेक मिश्रा का विवादित इतिहास कोई नया नहीं है। इससे पहले जब वो राजकीय हाई स्कूल बेगमपुर कांट रोड मुरादाबाद में तैनात थे, तब भी उनके खिलाफ इसी तरह के आरोप लगे थे, छात्राओं से छेड़छाड़ और महिला शिक्षिकाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग। वहीं इसी प्रकरण को लेकर अध्यापिका अनीता देवी ने मंडल आयुक्त मुरादाबाद को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा है और इसमें कार्रवाई की मांग भी की है। इसी प्रकरण में अध्यापिका अनीता देवी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि साधिकार नियंत्रक अभिषेक मिश्रा ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है और इनका पीछे का अभी तक जितना भी रिकॉर्ड है वह यही कहता है कि ये छात्राओं और अध्यापिकाओं के साथ छेड़छाड़ करते आए हैं। अनीता देवी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने हमसे पैसों की मांग की है। जब हमने पैसे नहीं दिए तो ये हमारे साथ छेड़छाड़ पर उतर आए, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए हमने मंडला आयुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र भी दिया है और उन्होंने इसकी जांच भी कराई। लेकिन जांच के बावजूद भी साधिकार नियंत्रक अभिषेक मिश्रा पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे शिक्षा अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया, जिसमें अनीता देवी द्वारा कहा गया कि हम इसमें मांग करते हैं कि इतने घटिया व्यक्ति को हमारे कॉलेज से साधिकार नियंत्रक पद से हटाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में यदि इन्हें नहीं हटाया गया तो ये कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। आरोप है कि उक्त अभिषेक मिश्रा छात्राओं को टच करता है, अध्यापिकाओं को टच करता है और छेड़छाड़ करता है, और जब इनका कुछ काम भी नहीं होता उसके बावजूद भी ये कॉलेज में आकर बार बार चक्कर लगाते हैं। ये मौका देखते हैं कि इन्हें मौका मिल जाए और ये किसी तरीके की छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दें। आरोप है कि उक्त साधिकार नियंत्रक अभिषेक मिश्रा को जेडी महोदय मनोज कुमार त्रिवेदी जी कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अभिषेक मिश्रा को इन्हीं का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जब इनके पास प्रार्थी अध्यापिका ने शिकायत की तो इन्होंने उसे दबाने की कोशिश की, जिससे यही साबित होता है कि कहीं न कहीं ये इसमें लिप्त हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आखिर इस अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या शिक्षा विभाग मूकदर्शक बना हुआ है, या फिर जेडी महोदय मनोज कुमार त्रिवेदी जी के संरक्षण की वजह से उक्त अभिषेक मिश्रा के हौसले इतने दबंग और बुलंद हैं? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता देवी है और मैं प्रताप सिंह हिंदू गर्ल्स इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। क्या शिकायत है आपकी और कौन छेड़छाड़ कर रहा है? मेरी शिकायत जो वर्तमान में हमारे कॉलेज में साधिकार नियंत्रक नियुक्त किए गए हैं श्री अभिषेक कुमार मिश्रा, उनके प्रति है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है और गंदी भाषा का यूज़ किया है। जबकि इनका पीछे का जो भी रिकॉर्ड अभी तक रहा है वो भी यही आया है कि ये गर्ल्स के साथ, लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, हम लोगों से भी इन्होंने पैसा मांगा। ठीक है, अगर हमने पैसे नहीं दिए छुट्टियों के लिए तो ये हमारे साथ छेड़छाड़ थोड़ी नहीं करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही शिकायत हमने आयुक्त महोदय को पत्र द्वारा दी, जिसकी उन्होंने जांच भी कराई। लेकिन जो जांच हुई उसको शिक्षा अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया, कोई भी निर्णय हमारे पक्ष में नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि इतने घटिया व्यक्ति को, जो लड़कियों से और लेडीज़ से जो पिछला रिकॉर्ड अभी तक रहा है, इनका छेड़छाड़ करते हुए आए हैं, ऐसी घटना हमारे कॉलेज में नहीं हो आगे के लिए। तो हम केवल इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के घटिया व्यक्ति को हमारे कॉलेज का कंट्रोलर पर से हटाया जाए और आगे के लिए, चूँकि कल की
और आने वाले समय में भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। अगर व्यक्ति इस तरह लूज करैक्टर का है तो कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। और हमारे कॉलेज में खुद ही मतलब कई टीचर्स के साथ भी इस तरह की मिसबिहेव किया गया है, गंदी भाषा का यूज़ किया गया है। और ये व्यक्ति इसकी जो हरकतें हैं इतनी गलत हैं कि छेड़छाड़ करना, बच्चों को छूना, लड़कियों को छूना, इस तरह से ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के व्यक्ति को हम अपने कॉलेज में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इनकी जगह किसी और साधिकार को नियुक्त किया जाए। और ये बार बार हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, जबकि नियंत्रक का कोई कार्य ही नहीं होता बार बार आने का, ठीक है। हर 2-3 दिन में एक बार चक्कर लगा रहे हैं, जबकि साधिकार का इतना कोई कार्य ही नहीं होता है। अभी किस पर्पज़ से कॉलेज में बार बार आ रहे हैं ये अभी तक हम नहीं समझ पाए। लेकिन इसकी जो गंदी भाषा इन्होंने हमारे लिए यूज की है, जो मिसबिहेव हमारे साथ किया है, तब हमें पता चला कि ये बार बार गर्ल्स कॉलेज में लेडीज स्टाफ में आ क्यों रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले ये घड़ी घड़ी आ भी रहा है बीच बीच में, तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ी करने के मूड में आ रहा है हर बात। नहीं, डेफिनेटली छेड़छाड़ी करने के मूड में आ रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब मौका देख रहे हैं कि इस तरह का कोई मौका मिले कि हम इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे, ठीक है। तो ये इसीलिए इसमें जो इन्होंने बदतमीजी छेड़छाड़ी करते हैं, हाथों को पकड़ते हैं, तो लगभग कितने शिकार हो चुकी लेडीज है? पिछले रिकॉर्डों से मतलब कई साल से इनकी यही शिकायत है कि जहाँ पर भी ये पीछे रहे हैं वहाँ से भी यही शिकायतें मिली हैं कि इनके साथ विवाद हमेशा बने रहे हैं, महिलाओं के साथ इन्होंने बदतमीजियाँ की हैं। और यही कारण है कि ये हमारे कॉलेज में भी बार बार हर 2-3 दिन में एक बार आ रहे हैं, ठीक है। समस्या नहीं सुन के इनका ध्यान केवल महिलाओं की तरफ और जो छात्राएं हैं उनकी तरफ अट्रैक्टिव है बस।